यस, 9th क्लास। नेक्स्ट है सेल किससे बनी होती है। मान लीजिए ये एक सेल की तरह स्ट्रक्चर है। सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। सेंटर पार्ट होता है इसका न्यूक्लियस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। और जो साइड में ये होती है, मतलब लेयर होती है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो फ्लूइड लाइक कंटेंट होता है ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म। हमने देखा कि सेल के स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि ऑर्गेनेल्स। पहले ये 3 पार्ट्स हम पढ़ते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। उसके बाद इसके डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को स्टडी करेंगे। अब देखिए, जब ये न्यूक्लियस और क्या है, मतलब न्यूक्लियस अलग रहता है। जब ये न्यूक्लियस प्लस ये जो साइटोप्लाज्म था ये आपस में मिल जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटोप्लाज्म। ओके, यानी कि इसके अंदर का सारा कंटेंट, मेम्ब्रेन के अंदर ये फिक्स होते हैं ना, सारा कंटेंट ये क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को हटा देंगे तो ये बचेगा साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसको बोला जाता है सेलेक्टिवली परमेबल। सेलेक्टिवली का मतलब क्या होता है, सेलेक्ट करना। परमेबल मतलब परमिट करना। ये सभी मटेरियल्स को अंदर आना या बाहर जाना परमिट नहीं करती, कुछ स्पेशल मटेरियल्स को करती है। ये क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, सेपरेट करती है कंटेंट्स ऑफ द सेल को मिक्स होने से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट, मतलब सिर्फ उन्हीं, अगर हम देखें जो यूज़फुल मटेरियल्स हैं उनको अंदर आने देती है और जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको बाहर जाने देती है। मतलब सभी मटेरियल्स को इसके लिए परमिट नहीं करती, कुछ ही मटेरियल्स को करती है। तो सेल की जो मूवमेंट है ये कैसे होती है, बाय डिफ्यूज़न। केमिस्ट्री में आपको जब मैंने डिफ्यूज़न पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था बायो में भी इस टर्म्स का यूज़ होगा। बेसिक इनका मीनिंग एक है, लेकिन फिर भी बायो में डेफिनेशंस कुछ चेंज हो जाती हैं। केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था कि इंटरमिक्स्ड होना, जैसे जो एक इंसेंस स्टिक है या एक डिओड्रेंट है उसकी स्मेल पूरे रूम की एयर के साथ मिक्स हो जाती है, ये डिफ्यूज़न है, इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट फेजेस। अब देखिए, यहाँ पर जैसे इंसेंस स्टिक का एग्जाम्पल था, जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ से कम वाली में आकर ही वो मिक्स होगी ना, वही यहाँ पर हम डिफ्यूज़न पढ़ेंगे। द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। याद रखिए, द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। कुछ सब्सटेंस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। किस प्रोसेस से मूव करते हैं, डिफ्यूज़न से। हमने पढ़ा है जो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न है पहले वाले चैप्टर्स में, जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती हैं कि सब्सटेंस के रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन से लोअर तक। समटाइम्स सिमिलर हैपन सेल के केस में होता है, जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है वो क्या है, सेल्यूलर वेस्ट है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो सेल्स भी तो सांस लेती हैं ना, उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या है, अंदर इकट्ठा हो जाती है और बाहर उसकी कंसंट्रेशन ये इनसाइड में क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी और बाहर कम होगी, तो वो अंदर से बाहर मूव करेगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। वैसे ही जब उसे सांस लेना होता है तो सांस लेते हैं सब ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए, मतलब अंदर ऑक्सीजन नहीं है बाहर है, तो ऑक्सीजन क्या होगी, बाहर से अंदर आएगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। ओके, यानी कि डिफ्यूज़न इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू
लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूज़न क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल एज वेल एज द सेल एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब सेल के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में भी और सेल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स में भी। अब देखिए जो वाटर भी इस लॉ को ओबे करता है, मतलब वाटर के केस में भी क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है, वो भी हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। उसको हम नाम देते हैं ऑस्मोसिस, अगर वो किसी मेम्ब्रेन के थ्रू है तो। अगर मान लो बाहर से वाटर अंदर आ रहा है सेल के, उसको इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है ना। वाटर जब मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आता है या बाहर जाता है, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। डेफिनेशन मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको यहाँ से याद हो जानी चाहिए। द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड, क्या था ये अभी तो बताया, डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। किसी मेम्ब्रेन के थ्रू, जैसे कि हमारी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है, कंफ्यूज मत होना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसका मूवमेंट किसी सब्सटेंस, मतलब इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट वाटर मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी कि ऑस्मोसिस क्या है, एक केस है किसका, डिफ्यूज़न का, एक तरह से एग्जाम्पल है डिफ्यूज़न का। ओके, अब देखो जो ऑस्मोसिस है, इसके हम 3 टाइप पढ़ेंगे। जो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बताई जो मैंने आपको बताई हुई है, इनको हमने कि सेल वाटर गेन करेगी लूज़ करेगी जो भी है, इनको हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है। एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है, मान लो सेल है, ये अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, बाहर वाटर का कंटेंट क्या है, ज़्यादा है। बाहर वाटर का कंटेंट ज़्यादा है तो वाटर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। वाटर अंदर आएगा तो सेल क्या होगी, स्वेलअप हो जाएगी, फूल जाएगी। वैसे अंदर भी आता है और बाहर भी जाता है, होती दोनों मूवमेंट है, लेकिन ज़्यादा वो होगा। आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो सेल के अंदर वाटर है 100 ml, वैसे ये होना पॉसिबल नहीं है इतना आधा वाटर, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। इसमें से अंदर आता है वाटर कितना, 50 ml। ओके, मतलब बाहर से अंदर और कितना आ गया, 50 ml, और अंदर से बाहर गया 20 ml। तो 100 + 30 कितना हो गया, 130 ml। यानी कि पहले से अब ज़्यादा हो गया ना, तो ये सेल क्या हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी। अगर वैसे ही जनरल सा आपको एग्जांपल दूँ तो जैसे वो होती हैं किशमिश होती है हमारी, रेजिन्स को हिंदी में किशमिश बोलते हैं। वैसे आप ये बताना सही रहेगा, किशमिश को इंग्लिश में रेजिन्स बोलते हैं। ये खीर में डालने के बाद, पुडिंग में डालने के बाद फूल जाती हैं, समझ रहे हो ना। वैसे ही है, होते दोनों हैं, अंदर भी आता है वाटर और बाहर भी जाता है, लेकिन अंदर ज़्यादा आ रहा है, बाहर कम जा रहा है। इस तरह के सॉल्यूशन को बोला जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट होता है एक हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या है, वो भी ऐसे ही सॉल्यूशन है, मतलब अंदर इसके सेल है। अब इस केस में क्या होगा, ये श्रिंक करेगी मतलब वाटर लूज़ करेगा, अंदर से बाहर जाएगा। होते दोनों ही केस हैं, समझ रहे हो ना, लेकिन फिर भी बाहर ज़्यादा जाता है, अंदर कम आता है। मान लो 100 है, 100 में से बाहर तो चला गया 50, अंदर आया 30,
100 माइनस 50, 50 प्लस 30, 80। पहले से कम हो गया ना, तो ये क्या कर रही है, श्रिंक कर रही है। जैसे वो होते हैं रो मैंगोज़ होते हैं, कच्चे आम, उसका जब अचार बनाते हैं, पिकल बनाते हैं, तो उसको नमक वगैरह लगा कर रखते हैं ना, वो श्रिंक हो जाते हैं, उनका साइज़ कम हो जाता है। ये किसका एग्जाम्पल है, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का। नेक्स्ट है आइसोटोनिक। इसमें भी एक सेल है, साथ को सॉल्यूशन के अंदर रखा हुआ है, लेकिन उसके वॉल्यूम पर कोई चेंज नहीं होता, जितना था वाटर कंटेंट उतना ही रहेगा। लेकिन ये कहना गलत होगा कि इस केस में सेल वाटर गेन या लूज़ नहीं करती, करती है, दोनों करती है एक्चुअली। पहले 100 था, बाहर भी 50 गया, आया भी 50, बाहर ये गया और आया भी कितना, 50। मतलब ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए, बचा कितना, 100। ओके, जितना पहले था सॉरी उतना ही रहा। ओके, अब इस केस में द अमाउंट ऑफ वाटर गेन्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर लूज्ड। देखो, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग दिस सेल, मतलब ये सोल्यूशन था आइसोटोनिक। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर मीडियम की कंसंट्रेशन हायर है देन द सेल, इसका मतलब आउटसाइड सॉल्यूशन ज़्यादा डाइल्यूट है। डाइल्यूट मतलब उसके अंदर वाटर वगैरह ज़्यादा है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो सेल क्या करेगी, वाटर को गेन करेगी। इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। हाँ, वाटर मॉलिक्यूल्स दोनों डायरेक्शन में पास हो सकते हैं, लेकिन सेल बट मोर वाटर विल कम इनटू दिस सेल देन इट विल लीव। लेकिन ज़्यादा क्या आएगा, सेल में आएगा, जिस जाएगा मतलब जाएगा कम, आएगा ज़्यादा, तो सेल क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी। हाइपरटोनिक में भी दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है, लेकिन जाएगा ज़्यादा और आएगा कम। आपको एक बोल कर दिखाती हूँ। अगर मान लो ये आ जाए, व्हाट हैपन टू दिस सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखो, इन केस ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल। अगर हाइपर आ जाए तो आप उल्टा कर देना, मीनिंग जो आउटसाइड सॉल्यूशन है वेरी डाइल्यूट है। अगर ये आ जाए हाइपर तो आप उल्टा कर देना, लेस डाइल्यूट है। फिर उसके बाद द सेल विल गेन वाटर, मतलब उसके अंदर गेन करेगी, उसमें क्या करेगी, लूज़ करेगी। अब ये लिख देना लास्ट, मतलब साथ में कि वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास इन बोथ द डायरेक्शंस, बट द अमाउंट ऑफ वाटर गेन्ड बाय द सेल इज़ मोर देन इट लॉस्ट। या जितना पानी वो गेन करती है वो ज़्यादा होता है या लॉस ज़्यादा करती है। जो भी आपका एग्जाम्पल आए, क्वेश्चन आए, उसके अकॉर्डिंग लिख देना। हाइपरटोनिक में लिखना कि इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल बोथ कंसंट्रेशन इज सेम। कंसंट्रेशन सेम होती है तो इसका मतलब वो क्या करेगी, जितना वाटर गेन करेगी उतना ही क्या करेगी, लूज़ करेगी। ओके, ऑस्मोसिस क्या है, इज़ अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूज़न। अब नेक्स्ट देखिए, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वाटर को गेन करते हैं ऑस्मोसिस से। जैसे यूनिसेलुलर क्या, जो मतलब रूट्स हैं, वो भी इसी से तो वाटर को गेन करती है ना। अब हम पानी कहाँ डालते हैं, सॉइल के अंदर, वो रूट्स क्या करती हैं, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है ना। रूट्स भी एक तरह से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती हैं, वो उनके थ्रू वाटर अंदर आता है। जो डिफ्यूज़न है इम्पोर्टेंट है एक्सचेंज ऑफ वाटर और गैसेस दोनों के लिए। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती, मतलब एक फ्लेक्सिबल होती है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बनी होती है, जिसको बोला जाता है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये वेरी शॉर्ट में आपसे पूछ सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की। अब जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है सेल मेम्ब्रेन की, वो उसको इस एनेबल बनाती है कि वो अपने फूड को वो एंगल्फ कर सकती है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपने कुछ मटेरियल्स को एंगल्फ कर सकती है। एंगल्फ करना मतलब निगलना, इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। याद रखिए, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन also enables the cell to engulf in food and other materials from its external environment. Such processes are known as endocytosis. जो
फ्लेक्सिबिलिटी है सेल मेम्ब्रेन की, उसके थ्रू वो उन मटेरियल्स को ऑब्टेन कर सकती है, एंगल्फ कर सकती है। इसको बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। तो ये वीडियो लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद मैं आपको वर्कशीट भेज रही हूँ, आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भेज दूँगी, लेकिन आपको पहले खुद से ट्राई करना है। ओके, बाय, टेक केयर।